वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, तो इनको आप आसानी से कर सकते हैं। बताने वाले चीज़ों को मैं आराम से बता दूंगा, ठीक है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पूरा पेपर की पीडीएफ सॉल्यूशन सहित चाहिए, तो क्या करना है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक दी हुई है पीडीएफ डाउनलोड, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड या फिर पीडीएफ लिंक के नाम से आपको मिल जाएगी। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी, ठीक है। सभी विषयों का पेपर मिलेगा आपको बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। और मैथ और साइंस का पेपर आपको बिल्कुल हैंड रिटन आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये प्रश्न हो चुके हैं, अब देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर राइटिंग सेक्शन की, ठीक है। और आप पैसेज को तो आराम से कर पाएंगे, ठीक है। उनकी ट्रिक वगैरह सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और आप अच्छे से देख सकते हैं उनको। इम्पोर्टेंट है आपका राइटिंग सेक्शन और ग्रामर, और ठीक है, बुक के क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे और किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वो भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए सेक्शन बी है राइटिंग। इसमें क्या देखना है आपको, राइटिंग है तो इसमें आपको लिखना है अपनी ओर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट ऑन इट एंड आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल टू इट। यह आपका 4 नंबर का रहने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जो ये पैसेज है, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको इस पर एक नोट्स बनाना है, और वो किस प्रकार बनाना है कि आपको उसका एक अच्छा खासा टाइटल भी लिखना है। जिस प्रकार आप पैराग्राफ लिखते हैं उसी प्रकार आप इसके अनुसार आपको एक नोट्स बनाना होगा और उसका आपको टाइटल भी देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको देख पा रहे होंगे, ग्लोबल वार्मिंग इज caused by an increase of carbon dioxide level in the earth atmosphere and a result of human activities that have been causing harm to our environment for the past few country now। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है आवर, इसका टाइटल क्या हो जाएगा, आवर एनवायरमेंट, ठीक है, हमारा पर्यावरण, ठीक है, ये इसका टाइटल हो जाएगा। और अवर यहाँ पर लिखना है आवर एनवायरमेंट, ठीक है। इस पर आप पर एक आपके अनुसार एक पैराग्राफ टाइप लिखना है, ठीक है, इसके अनुसार जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। लेकिन आपको करना पूरा है, आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स निष्फिक्री होकर कर सकते हैं, और आपका कमेंट का जवाब बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है। उससे पहले आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि सारे डाउट्स आपके इस पर क्लियर होते रहेंगे। चौथा प्रश्न, यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन ऑन योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू बुक फ्रॉम द बुक बैंक। तो यहाँ पर क्या है कि आपको निशी मानते हुए आपको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और वह है आपकी मोरेना की। तो आपको क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, किसको, प्रिंसिपल को, ठीक है। किसके लिए, इश्यू बुक फ्रॉम द बुक बैंक, जो पुस्तकालय हैं उसमें बुक्स नहीं हैं, ठीक है, उसके अनुसार आपको लिखना है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन आप समझा आपका सेम टू सेम यही आएगा, ठीक है। और आपको ये लिखना कैसे है एप्लीकेशन, तो एक बार फटाफट से कमेंट में बता दो किन किन बच्चों को एप्लीकेशन लिखना नहीं आता उनके लिए बेस्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन में यहाँ पर आपको टू लिखना था, और उसके बाद लिखना है यहाँ पर, सबसे पहले आप लिखते थे टू द प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टू द लिखना है प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, यहाँ पर दिया हुआ है गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है वही आपको लिखना है,
तभी जो आपका टीचर है वो अच्छा नंबर आपको देगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, ठीक है, कुछ बच्चों का ये प्रश्न होता है कि सब्जेक्ट क्या है, कहाँ से लिखे। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको प्रश्न में फोर्थ फॉर्म अर्थात आईएनजी लिखना है, ठीक है, उसके बाद आपको सारी, ठीक है, सारी जो लाइन है, ठीक है, कहाँ तक, फुल स्टॉप तक, वहाँ तक आपको पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ये बेस्ट ट्रिक है और धांसू ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद बीच में आपको 3 लाइन्स लिखनी है कम से कम, ठीक है, वो आपको याद होनी चाहिए। तो आप इनको अपनी जो कोई गाइड है, संजीव है, कुछ भी है, उसको आप उसमें से आप इनको याद कर सकते हैं। दूसरा आपका अथवा में दिखेगा लेटर। लेटर भी आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। लेटर में आपको देखिए यहाँ पर किस पर लिखना है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेशन लेसन्स आता है यहाँ पर, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो आपको अपने दोस्त की परीक्षा में सफलता के लिए बधाई पत्र लिखना है, ठीक है। अगला है आपका यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको ज़रूर याद करना है। अगला दिया हुआ है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन 150 वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन किसी में एक में से निबंध लिखना है, ठीक है। ऐसे का मतलब होता है निबंध। तो आपको कैसे लिख पाएंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, इस पर लिखना है आपको, डिसिप्लिन का महत्व है। साइंस इन आवर डेली लाइफ, हमारी जीवन में साइंस का यूज, ठीक है। और ये रहा आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में उत्सवों का महत्व है, ठीक है। इसी प्रकार आपका छठा क्वेश्चन रहने वाला है, लुक एट द पिक्चर गिवन फॉलो एंड राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट हाउ यू इंजॉय योर फैमिली पिकनिक। तो आपको ये जो चित्र दिया हुआ है इसके अनुसार आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है कि आप इसमें आपकी फैमिली के साथ पिकनिक पर गए हुए हैं एंड आप इसमें एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कैसे कि आपको यहाँ पर प्रश्न के अनुसार लिखना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखना है कि आपको चित्र के अनुसार, ठीक है, चित्र के अनुसार आपको लिखना है। तो कैसे कि वी गोइंग ऑन लास्ट संडे, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, प्रेजेंट का लिख सकते हो, पास्ट का लिख सकते हो, ठीक है, फ्यूचर का आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अधिकांश चीज़ें आपकी यहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट में होंगी, ठीक है, उनके अलावा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं वेरी मोस्ट सेक्शन है जो आपका सी है, ग्रामर। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ ग्रामर में आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखिए आपको जो ब्रैकेट में करेक्ट अल्टरनेटिव दी हुई हैं इनको आपको भरना है। तो कैसे भरना है कि इनमें आपको 5 ही भरने हैं और आपको यहाँ पर दिए हुए हैं 6, ठीक है, 6 में से आपको 5 करने हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ आई डिड नॉट बिजी मैंगोज। अब यहाँ पर सम, एनी और मच भरना है, इन तीनों में से भरना है आपको। तो मैं आपको बता दूँ यदि आपने मॉडल्स नहीं पढ़े हैं, ठीक है, मॉडल्स नहीं पढ़े हैं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है।